जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख, बालकपना भी दुख, जवानी भी दुख, मौत भी दुख। ऐसा जब भी तुम दुख देखेगा तभी तो जन्म मरण से छूटने की इच्छा करेगा। अगर तुम बोलेगा बहुत मजा है दुनिया में, हम रहते हैं, तुम क्यों नहीं मजा है? पैसे में मजा है, स्त्री में मजा है, धन में मजा है, घूमने में मजा है, सिगरेट पीने में मजा है, शराब पीने में मजा है। जब तक तुमको पाप करने में मजा आता है तो तुम पाप छोड़ेगा कैसे? जिसको कोई भी पाप करने में मजा आ रहा है, भाई इसे स्त्री से मैंने सुख लिया और बच्चे से सुख लिया, जवानी में सुख लिया, बहुत मजा लिया, दुनिया में बहुत मजा है। भाई सिनेमा में तो मजा है, विलायत घूमने में भी मजा है, सब बात में मजा है। अरे मजा है तो अभी दिखाओ मजा। तुम घूम के आया अमेरिका, अभी तो वही गर्मी में आके मरा इधर। कश्मीर में मजा है, कितने टाइम पर, कितने टाइम तक मजा है। कश्मीर में औरत मर्द जाता है घूमने, उधर समझो झगड़ा करता है आपस में, तो कश्मीर अच्छा लगेगा? बताओ क्या अच्छा लगेगा? झगड़ा करके आएगा, कश्मीर अच्छा लगेगा? तुम कैसे बोला तो कश्मीर में मजा है, तुम्हारा मन में समझो ठीक नहीं है, मन है दुखी। तुम गया अमेरिका में, अमेरिका में मजा हुआ, उधर आपघात करके मर जाता है आदमी, 5-5 मिनट के बाद अमेरिका में आपघात करता है। तो तुम बोलेगा अमेरिका में मजा है? तुमको भी आपघात करना हो तो जल्दी अमेरिका की टिकट लेना। तो कहाँ मजा है, किस बात में मजा है? तो बोलता है शरीर में, जवानी में, भोगों में, जन्म में, मरण में, जरा में, बुढ़ापे में इतना दुख लगा पड़ा है। तुम ये बार बार विचार करो तो तुमको वैराग आवे। कोई बोलता है क्यों नहीं मजा है, मैं दूसरे जन्म में भी आऊंगा, बार बार आऊंगा और मजा भोगूंगा। ये मजा है कि सजा है? तुम सब सजा भोगता है कि मजा लेता है? हमको बताओ तो सही, हम भी जाके तुम्हारे साथ मजा लेने चले दुनिया में, सारी दुनिया में। तुमने अभी तक मजा लिया है कि सजा भोगी है? जैसे शादी किया, बच्चा किया, जन्म लिया, आज तक सजा भोग रहा है, ढगे की तरह बह रहा है। जैसे ढगा ऐसा चक्कर खाता है सारा दिन, बैल, कोल्हू का बैल कैसे चलता है, उसी राउंड में ऐसा 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 गोल चलता है। तो कोल्हू के बैल को आंख बंद करके, अंधा करके पीछे ऐसा गोल गोल फिराता है। पता है क्यों? तुम बताओ क्यों कोल्हू के बैल को आंख क्यों बंद किया जाता है? बैल को ये आंख बंद करके अज्ञान की, जैसे अज्ञानी अंधा होता है ना, ऐसी तरह से तुमको अंधा करके अज्ञान में। और औरत बोलती है तुम तो सेठ बन जाओ, अभी तो नौकर है, अभी जल्दी भाईवार बनो, सेठ बनो। बच्चा बोलेगा मेरे को टीवी चाहिए, फलान चाहिए, ये चाहिए, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना तुमको। तो पाप कर्म करेगा ना अंधा होके, जन्म मरण में जाएगा ना तुम अंधा होके। जब अंधा होएगा तभी तो जन्म मरण में जाएगा। तो ऐसी तरह से ये बोलता है। तो तुम्हारी ये जो रूटीन लाइफ है, सुबह से रात तक आना जाना, कमाना, ये करना वो करना, ये कब तक तुम करेगा? तो वैराग नहीं आता है अभी तक? तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अरे पाप कर्म कर रहा हूँ बच्चे के लिए, बच्चा तो इधर ही बैठेगा, ऐश करेगा, हमको तो जन्म मरण में जाना पड़ेगा, हमको तो पाप कमान, पाप की सजा मिलेगी हमको कि बच्चे को? तुम करता है बच्चे के लिए, औरत के लिए, सबके लिए, और पाप की सजा कौन भोगेगा? तो तुमको वैराग कहाँ आता है? अभी तक तो तुमको पैसा चाहिए, अभी तो 10 लाख चाहिए, पैसा चाहिए औरत के लिए, बच्चे के लिए, मोटर, गाड़ी, बंगला, ये वो सब कुछ चाहिए अंदर में। तो तुमको वैराग किधर है? सच्चा जो भगत है उसको गरीबी चाहिए, साहूकारी नहीं चाहिए। तो भगवान को बोलता है मेरे को साहूकारी नहीं देना, मेरे को ऐसा शरत नहीं चाहिए, मेरे को तुम ही चाहिए। जिसको भगवान चाहिए उसको दुनिया नहीं चाहिए, और जिसको दुनिया चाहिए वो अभी निकल जाए इधर से, जाके दुनिया का मजा भोग के अच्छी तरह से पीछे पीरी में आवे, मौत के नजदीक जब भी आओ तभी इधर आना, या दूसरे जन्म में आना। जिसको दुनिया चाहिए वो अभी जाए इधर से, टिकट लेके सारी दुनिया घूम के आए। तो हमको आके पता है भाई मेरे को कितना मजा मिला सारी दुनिया से। सभी ने मार खाई है व्यवहार में कि मजा मिला है। जब शादी करता है तो समझता है तो भाई हम बहुत मजा लेगा, एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, बैल हुआ, ढगा हुआ, 100 पेरी हुआ, गधा हुआ, सब हो गया बच्चे के लिए। बंगी भी हुआ, सारा दिन उसका टट्टी पेशाब मेरा तो बंगी भी हुआ, आया भी हुआ, सब कुछ उसके लिए तुमको होना पड़ा। तो भी तुम बहुत मजे में रहता है।
जैसे मेढक सांप के मुंह में पड़ा है तो भी मच्छर की आशा करता है, मच्छर जो ऐसा चलता है बोलता है जटू मच्छर खाऊं, और पड़ा है सांप के मुंह में। मेढक सांप के मुंह में ऐसा पड़ा है, माना काल के मुंह में तुम सब पड़े हैं। अब भी या 1 मिनट के बाद भी काल आ सकता है, तुम मर सकते हैं और ये खलास हो सकते हैं शरीर, तो भी तुमको विषय भोग आसक्ति ये वो, इधर जाऊं ऐसा करूं, जितना टाइम मैं हूं दुनिया में मजा तो लूं। तो तुम समझता है इसी मजे में ही तुमको सुख है, लेकिन है सुख किसमें? सुख का स्वरूप तुम हो के सुख को ढूंढे। क्या सुनाते हैं? बोलिए, किसी को भी कुछ प्रश्न कुछ बात है तो शुरुआत ही नहीं करिए। शुरुआत करते तो हो जाती अब तक। ज्ञान के पीछे सब लोग पढ़ते रहे, और ज्ञान तो दादा ने पहले ही बताया, अहम ब्रह्म तत्वम, तुम भी वही है। तो उससे हमको यही तो भक्ति उसी से जागृत होती है। ज्ञान और भक्ति कोई अलग अलग नहीं है। जो दादा ने बोला है ही परमात्मा, तो आप उस बात को लेके चलते और घर में सबको परमात्मा की दृष्टि से देखते तो भक्ति हो जाती। आज भी शुरू करोगे तो हो जाएगी भक्ति। किसको खांसी है उधर? तो सही, ज्ञान और भक्ति दोनों को ही सिखाया। जैसे हम सबको शुरू है, आज दिन तक मैं वही दादा की बात रिपीट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि आप घर जाने से पहले अंदर एंटर भी न करें, पहले ही कहें भगवान है सब में, सब प्राणियों को परमात्मा की दृष्टि से देखें, तो यही भक्ति हो गई। यही ज्ञान हमको गुरु ने दिया। ये ज्ञान पहले हमको कभी नहीं था। हम लोग बड़ा छोटा देखते रहते थे। कल भी मैंने दादा की बात बताई, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, समत्य योग है। आज भी देखो भगवान तो मिनटों में बदल जाओगे, सेकंड भी नहीं लगेगा चेंज होने में। शुरू कर दो, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। और जैसे जैसे देखते चलोगे अपने आप ही तुम्हारे अंदर उजाला आएगा। ज्ञान भी यही है। जब भगवान देखा तो किससे काम क्रोध लोभ मोह अभिमान करेंगे? यही दृष्टि है। और जाओ सत्संग पर। सत्संग सब कहते हैं, हम सबको बोलते हैं। सत्संग जो है सत्य परमात्मा का कनेक्शन। आप लोग जब गैदरिंग होती है, आते हैं आपके सत्संगी, तो आप दिल भी बहला लेते हैं उससे, और ज्ञान की भी वार्तालाप चल जाती है। आप सत्संग पर आधार रखने लगे हैं, आपको पता नहीं चलता है। आप सत्संग पर डिपेंड, समझो सत्संग बंद हो जाता है, आपकी स्थिति डाउन हो जाएगी। अपने से पूछिए, आज समझो सत्संग नहीं मिलता है हमको, तो क्या हमारी स्थिति डाउन होगी? तो सब जने, एक की बात नहीं है, सभी जने, ये 2 टाइम का सत्संग बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, जैसे खाना मिल रहा है आपको, एक दिन खाना बंद करके देखो। सत्संग कहा तो दादा ने सबके लिए है, मगर तुम आधार ले लेता है उसका। मैं हमेशा दादा की बात को रिपीट करती हूँ, आप सबके सामने बताती हूँ। पंछी डाल पर बैठा है, पर कभी भी उड़ सकता है डाल के गिरने से। ये वस्तुएं जो भी हमारे पास हैं, आधार हम जिनका लेते हैं, अगर वो नहीं भी रहेंगी तो भी हमारी स्थिति क्या सेम रहेगी? ये वॉच करो। अब देखो, जब तक आप आधार लेते हो, आपको ब्रह्म निष्ठा कभी नहीं होगी, निश्चय कभी नहीं होगा। परमात्मा निराधार है और उससे निराधार होके हमको मिलना है। आधार हम कितना भी आधार आप लेंगे, चाहे धन का ले लें, चाहे खाने पीने का, चाहे सत्संग का, चाहे सत्संगियों का, चाहे अपने शरीर का, किसी का भी आधार लेंगे तो आधार तो सभी जाने वाले हैं। आधार रहने वाले नहीं हैं, ये जाने वाले हैं आधार। और आप उन्हीं जाने वाले आधार पर खड़े हैं। हम देखते हैं हमारी सत्संगी दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र होके जाती है, उनके हस्बैंड का जॉब बदल जाता है वहाँ, तो ऐसे शहरों में जाती हैं वहाँ हमारा सत्संग नहीं है, और बिग सिटी हैं, दूर दूर हैं, डिस्टेंस, 500 रुपया खर्चती हैं तब सत्संग में पहुँचती हैं, वो भी हफ्ते में 1 दिन जाती हैं। तो इस तरह का अगर उनको रोज़ का सत्संग, यहाँ की एक लड़की गई तो उसको 500 रुपया 1 दिन का खर्चना पड़ता था, तो सत्संग छूट गया। तो जैसे घर में रहेगी तो किस स्टेज में रहेगी?
सब आप आधार करके देखिए, क्योंकि शरीर कभी भी कहीं भी जा सकता है। और इसके लिए अगर आप लेके आधार बैठे रहेंगे सत्संग का, सत्संग तो हमारी अपनी उन्नति है। हम भी आते हैं अपनी उन्नति के लिए। कभी सत्संग उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए नहीं जाना। दूसरों का उद्धार नहीं होता है, पर मेरा अपना उद्धार होता है। भगवान को याद करने का ये एक स्थान है। बोलो, उद्धार लिया अपने मन से पूछो, बात करो ना सीधे। जब प्रश्न पूछ रही हो तो को जाना होता तो आप सब में से एक तो मुझे फ्री मिलता, एक भी फ्री नहीं है। सब बंधे हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए, बंधन है आपको, चाहे अपने तन का बंधन हो, मगर बंधन है। कल भी मेरे पास एक सत्संगी आया, बोला आप बहुत बिजी थे इसलिए मैंने टाइम नहीं मांगा। मैंने कहा मैं और बिजी, मैं तो कभी बिजी रहती नहीं हूँ, मैं तो हमेशा खाली हूँ। तुमने कभी टाइम ही नहीं लिया, और किसी टाइम भी सारे दिन में वक्त खुद ने नहीं लिया, और बिजी मुझे बताया। मैंने कहा मैं तो बिजी हूँ नहीं। अगर तुम फ्री हुए हो, ट्रुथ को जानना है, तो ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तो कहाँ फ्री है? एक जना भी अगर फ्री होता तो मैं कहती कि हाँ, उसने सच को जाना है। कहाँ जाना है? सब बंधन में है, और तो कोई बंधन नहीं। तुम्हारे शरीर का बंधन तुम्हारे को है। इसमें जो छिपा हुआ तुम्हारा मन है, कहता है यहाँ ये न करो, वो न करो, तो आप नहीं करते हो। पर ये नहीं बोलते कि अरे करें न करें, हमको तो गुरु की बात माननी है। कहीं से भी पैगाम आएगा, बोला अरे मेरे को तो जाना पड़ेगा। देखो बंधन, बंधन तो ये अंदर तक बंधे हुए हैं, और हैं सब भरम, सब भरम। संतों ने जो ये अनुभव किया, कोई किसी का नहीं, ये अनुभव आपका तो होना चाहिए। को कहू को नाही, प्रीतम जान लियो मन माही, गुरु नानक साहब बोलते हैं। बोला इस बात को जानो अच्छी तरह अपने ख्याल में कि कोई किसी का नहीं है। अपने सुख से सब जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ न आया। जह कारण सुख उपजे मन में, सो साहिब विसराया। कभी हम लोगों ने संतों के अनुभव को जगाया नहीं अपने अंदर, अनुभव की तरह। वैसे वैसे सोए सोए ज्ञान सुनते हो, अभी तो सपने से जागे ही नहीं हो। स्वप्न अवस्था में हमारे ये बाल बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, शहर, ये सब सपने में हैं, और तुम सब उनकी एग्जिस्टेंस को मानता है और कहता है ये सब मेरे हैं। सपने में तो ये सपने के पदार्थ हैं, सच में तो केवल हमारा एक भगवान है। ये है सच, बाकी तो झूठ के सब पदार्थ, धन दौलत मान मर्यादा सब है झूठा। यहाँ तक कि शरीर में जो सांस हमारी आती जाती है वो भी झूठी है। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ये काया भी हमारी झूठी है, एक दिन छोड़ के चली जाएगी। और सच इसमें जो है, यहाँ साचो तेरा नाम बोला, भगवान तेरा नाम सच्चा है, वो मैंने जीते जी नहीं लिया। और हजारों लोगों को पुकार के अपने अंदर रखा, उनके नाम याद किए, पर हरि नाम याद नहीं आया।